डायरेक्ट है इनवर्स, यही कंफ्यूजन सवाल गलत कर देता है। तो आज सब क्लियर होने वाला है। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स समझाया जाता है स्टेप बाय स्टेप बिना डर के। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था और आज हम इसी की एक्सरसाइज क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। अगर बच्चों आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, मींस ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली, तो ये चैप्टर आपको एग्जाम्स में टेंशन नहीं देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करना है, उसके बाद आपको रिलेशन समझना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Following are the car parking charges near a railway station. Following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours के लिए 60 रुपीज हैं, 8 hours के लिए 100 रुपीज हैं, 12 hours के लिए 140, 24 hours के लिए 180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि जो ये पार्किंग टाइम है, ये पार्किंग चार्जेस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो बच्चों, उसको कैसे चेक करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। मींस x जो है वो y से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और यानी कि x और y का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट आता है। तो हम इसका रिलेशन निकालते हैं। आपके पास टाइम है और आपके पास चार्जेस हैं, ठीक है। लेट्स से हम टाइम को x ले लेते हैं और चार्जेस को y। हमने टाइम को क्या लिया है? टाइम को हम x से डिनोट कर लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेते हैं चार्जेस, ठीक है बच्चों। आपके पास 4 आवर्स हैं तो 60 रुपीज चार्ज हो रहा है, 8 आवर्स हैं तो 100 रुपीज चार्ज हो रहा है, 12 आवर्स हैं तो आपके पास 140 रुपीज चार्ज हो रहा है, 24 हैं तो आपके पास 180 चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिलेशन चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा? x अपॉन वाई निकालिए, x1 y1, ये आपका x1 है, ये y1 है। कितना आएगा? 4 अपॉन 60। इसको कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 30, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 15। अब हम निकालेंगे x2 अपॉन y2, 8 अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 ज़ा 8, ये देन 50, 2 2 ज़ा 4, 25, 2 अपॉन 25। ये देखो, x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही। x1 अपॉन y1 नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो यहां से हम कह देंगे कि सो वी कैन से these values are not in direct proportion। ये जो वैल्यूज हमें दी गई है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन? हमें चेक करना है x1 और y1 और x2 अपॉन y2 इक्वल हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base in the following table. Find the parts of base that need to be added. देखो, आपको यहाँ टेबल ऑलरेडी गिवन है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिए गए हैं और पार्ट्स ऑफ बेस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है।
इसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम y ले लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। टेबल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1, ये x2 एंड y2। तो हमें फाइंड आउट करना है y2, क्योंकि ये रिलेशन देखो, आपका रेड पिगमेंट अगर 1 है तो बेस पार्ट्स ऑफ बेस कितना यूज हो रहा है 8, और रेड पिगमेंट आपका 4 है तो पार्ट्स ऑफ बेस आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये भी तो इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर रेड पिगमेंट, तो ध्यान से समझिएगा, रेड पिगमेंट आपका 1 पार्ट यूज हो रहा है तो बेस 8 पार्ट यूज हो रहा है, और रेड पिगमेंट अगर 4 पार्ट्स यूज हो रहा है तो बेस कितना यूज होगा। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, ये रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, y1 की वैल्यू है 8, x2 4 है, हमें y2 हमें फाइंड आउट करना है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका y2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 32, एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां पर हमारा क्या आएगा 32। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन क्वेश्चन 2, ये आपका लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट requires 775 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास है पार्ट्स ऑफ रेड, यहाँ पे है रेड पिगमेंट, ठीक है, और इधर है आपका बेस। तो रेड पिगमेंट का आपका 1 पार्ट है, रिक्वायर 75 ml, ये आपका 75 है। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देन 1800 ml आपका बेस यूज किया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 75 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1800। इसको आप x लीजिए, इसको आप y लीजिए। ठीक है, तो ये x1 हो गया हमारा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 75, x2 इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो x2 इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0 ये आपका आ गया। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 24। क्या वैल्यू है x2 की 24, यहाँ पे आएगा 24, एंड दिस इज योर आंसर। उसने पूछा था हमारे पास हाउ मच रेड पिगमेंट कितना यूज है 24 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो सबसे पहले हम इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। हमें टेबल में कौन सी चीजें दी गई हैं, एक तो आपके पास बॉटल्स हैं,
एक आपके पास बॉटल्स है, दूसरा आपके पास टाइम है। तो यहां हम लिखेंगे बॉटल्स, इधर लिखेंगे हम टाइम। टाइम है हमारा आवर्स में, ब्रैकेट में हम लिख देंगे आवर्स। 840 बॉटल्स 6 आवर्स, 840 बॉटल आपकी 6 आवर्स में फिल हो रही हैं। तो हाउ मैनी बॉटल्स, तो बॉटल्स आपको फाइंड आउट करनी है इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में। ठीक है बच्चों, तो हम इसको, ये हमारा ये क्वांटिटी x है, ये हमारी y है, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2। तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। 840 अपॉन 6 इक्वल्स टू x2 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x2, 6x2 इज इक्वल्स टू 840 मल्टीप्लाई 5। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 420। 3 से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 140। देन मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6, ये आपके के पास आ गया 700। कितनी बॉटल्स फिल होंगी 5 आवर्स में, 700 बॉटल्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स attains a length of 5 centimeter as shown in the figure. What is the actual length of the bacteria? ठीक है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट ही फाइंड आउट करते हैं। हमें इस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो फोटोग्राफ में तो 5000 टाइम्स आपको बड़ी दिख रही है। अगर लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर तो फोटोग्राफ में आपके कितने दिखे, 50,000 टाइम्स आपको बड़ी दिख रही है। तो हमें इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो एक्चुअल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? इसकी एक्चुअल लेंथ जब हम निकालेंगे, एक्चुअल लेंथ कैसे आएगी? एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको लेंथ दी गई है वो उसको डिवाइड करेंगे हम, जितनी वो हमें लार्ज दिख रही है 50,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर लेते, ये आ जाएगा ये, तो ये आ गया 1 अपॉन 10,000। तो 1 अपॉन 10 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4। तो ये आ गई इसकी एक्चुअल लेंथ। ये आ गई इसकी एक्चुअल लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट शुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। अगर फोटोग्राफ में उसकी 20,000 टाइम्स बड़ी दिख रही है तो उसकी जो लेंथ बड़ी है वो कितनी होगी। तो देखो, इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी बना लेते हैं। इसकी एक तरफ हम लिखेंगे जो इसकी फोटोग्राफ में जो इसकी लेंथ है वो, फोटोग्राफ में जो एनलार्ज लेंथ है, थोड़ी बड़ी टेबल बनाते हैं। फोटोग्राफ में जो आपकी एनलार्ज लेंथ है, लेंथ, ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ हम लेंगे एनलार्ज लेंथ जो आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, जो आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है।
तो फोटोग्राफ में कितनी है आपकी 50,000 सेंटीमीटर में आपकी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोटोग्राफ में आपकी 20,000 सेंटीमीटर में उसने आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट करते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20,000 अपॉन y2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा ये 50,000 y2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 20,000। देन y2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ये सारी जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर, यहाँ पे आएगा 2। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स आपको इजी लगने लगेगा।